आज हम यहाँ अपने स्वरूप को जानने व पहचानने के लिए आए हैं, जो कि संतों, गुरुओं और ऋषियों की अंतर्दृष्टि के अनुसार है और अनुकरणीय भी है। सबसे पहले उन्हें नमन करें, उनसे प्रार्थना करें जो भी आपने जाना हम सब भी इसका प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहते हैं। ये सारा अस्तित्व उस एक का ही पसार है और हम सब उसके साथ एक रूप हैं। अगर किसी में प्रबल बोध की व मुक्ति की आकांक्षा हो तो ये निमंत्रण अस्तित्व की ओर से आपके लिए है। परमात्मा की ओर से ये प्यास की अतुकंठा अगर किसी में जागृत हुई है तो उस उत्कंठा का पूरा होना भी संभव है। बौद्धिक स्तर पर तो हम सब ये जानते ही हैं, हम शरीर नहीं, हम मन नहीं, चेतना है। पर हम ये नहीं जानते हम एक अतृप्त चेतना है जो तृप्ति के लिए भटक रही है। इसलिए मन सोचता रहता है, वो ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं उठाता जिससे कोई खोज हो सके। मन सोचता है, खोजता नहीं है। मन ऐसा कुछ सोचता ही नहीं जो उसकी सोच पर लगाम लगा दे। मन अहंकार और संस्कार में फंसा हुआ है। यही उसकी सोच का कारण है। इसलिए वो इस सच्चाई से एक रूप नहीं हो पाता। सच्चाई कभी बदलती नहीं, पर मन, शरीर व उससे जुड़ी तमाम चीज़ें बदलती रहती हैं।
अपरिवर्तनीय से एक रूप होने से पहले, जैसे आप मंदिर में प्रवेश से पहले जूते बाहर छोड़ देते हैं, उसी तरह अपने भीतर प्रवेश से पहले मन को, यानी मन की मान्यताओं को, धारणाओं को, विश्वासों को और उनसे जुड़े विषयों और विचारों को बाहर छोड़ दें। ये सब रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, छोड़ दें। अभी के लिए बिल्कुल छोड़ दें इन्हें। अभी के लिए जो बीत चुका उसे भी छोड़ दें। जो आगे भविष्य में होगा उसे भी मन की कल्पना मानकर छोड़ दें। जो अभी है उसे भी छोड़ दें, जिसे आप बौद्धिक दृष्टि से वर्तमान कहते हैं। किसी से भी कोई संबंध न रखें। अतीत, भविष्य, वर्तमान सब मन में है। मन की सामग्री और कल्पना है सब। अभी के लिए आप अपने जूतों की तरह इन्हें भी छोड़ दें। पूरी तरह से खाली हो जाएं और पूछें अपने आप से, क्या आप इस खालीपन को स्वीकार कर सकते हैं? अगर हाँ, तो इस पर भरोसा रखें। आप अपनी व्यक्तिगत पहचान, जेंडर या जो भी हम खुद को मानते हैं उसे अलग रख दें। जितना जितना गहराई में हम बढ़ते जाएंगे उतना उतना मन प्रतिरोध कर सकता है। ये भरोसा मन पर न करें कि ये विरोध नहीं करेगा। मन विरोध कर सकता है। बस आप विचलित ना हो, आगे गहराई की ओर बढ़ते जाएं। खाली मन से आगे बढ़ें। तब आप जान पाएंगे कहने वालों ने क्यों कहा, पहले खाली हो जाओ फिर आगे बढ़ो। उनके मार्गदर्शन में
कुछ देर जी कर देखें। उसके बाद आप चाहें तो अपने पुराने व्यक्तित्व के साथ दोबारा जी सकते हैं। वे पुरानी धारणाएं, विश्वास, वही मन की पुरानी सामग्री आपका इंतज़ार कर ही रही है कि आप कब लौटें और कब वो आप में फिर से भर जाए। आप चाहें तो उन सबको मन में फिर प्रवेश दे सकते हैं जिन्हें आपने बाहरी प्रभाव के कारण विश्वास मानकर बिठा रखा था। मन की जीत इसमें नहीं है कि कुछ पकड़ लिया, और ना जीत इसमें है कि कुछ छोड़ दिया। पकड़ने छोड़ने से ऊपर भी कुछ है जो स्वभाव है हमारा, जो हार जीत से आगे का है। अभी आप जैसे हैं वैसे ही बने रहिए। इस सुकून में, इस राहत में, इस शांति में आपका स्वागत है। बिना आगे पीछे जाए जहाँ हैं वहीं रहें, हिले नहीं, डिगे नहीं। अपने इस सहज स्थान को पहचानें। आप यहाँ इस स्थान पर मन के रूप में नहीं, हृदय रूप में मौजूद हैं। ये जगह आपकी स्वाभाविक अवस्था है। यहाँ कुछ करने के लिए या ना करने के लिए कुछ भी नहीं है। जो है वो होने के लिए है। कुछ नहीं है यहाँ, क्योंकि यहाँ मन नहीं है, समय नहीं है यहाँ। यहाँ तक कि ये क्षण भी नहीं है।
रूप से परे अरूप है, पर फिर भी मौजूद है। इस मौजूदगी में हर भावना, हर संवेदना आती है, जाती है। और आप शून्य आकाश से अविचल और अपरिवर्तनीय हैं। सिर्फ एक होनेपन का एहसास मौजूद है, शांत और खाली। ये कुछ खास नहीं है, ये निराकार शून्य है, जो है, जो था और रहेगा। जिसे हमने खास मान रखा था, वो हम पीछे छोड़ आए हैं। अभी आप जिसमें मौजूद हैं, इसमें कुछ भी नहीं जुड़ता। पकड़ना छोड़ना इसका स्वभाव ही नहीं है। यहाँ कोई इंतजार नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, कोई कल्पना नहीं है। यहाँ केवल निराकार चेतना का विस्तार है। बस एक स्वाभाविक जागरूकता है। जहाँ जागरूक रहने का भी प्रयास नहीं है। ये बोध सहजता से हो रहा है। एक निर्मलता है यहाँ। आप में से बहुतों को ये उबाऊ लग सकता है कि जब कहीं पहुंच ही नहीं पा रहे, तो इस सहजता और निर्मलता का अर्थ ही क्या है। बौद्धिक और मानसिक दृष्टि से ये बात भी सही लग सकती है। पर सभी गुरुओं ने आपसे बार बार अनुरोध किया है, इस मन के जाल में ना फंसें। जो कहता है मन, उससे उलझे नहीं। उदास ना हो, निराश भी ना हो। निराश होकर मन विचलित कर सकता है आपको, इसलिए सजग रहें। क्योंकि मन चालाकियों से बाज नहीं आता। वो नहीं चाहता आप खाली हो जाएं। क्योंकि उसका अपना वजूद खतरे में पड़ा हुआ है। वो इसलिए उपद्रव
कर सकता है। सजग रहें। मन चाह रहा है आप अपनी अजन्मी चेतना को ना जान पाए। मन हमें धोखा देकर अपनी सत्ता कायम रखना चाहता है। लेकिन मन आपके सच्चे स्वरूप पर हमला नहीं कर सकता। आपका वो सच्चा स्वरूप निराकार है। वो निराकार इसकी पहुंच से परे है। मन ने जो पहले से मान रखा है, ये उसी पर हमला करता है। विचलित ना हो। सजग रहें। अभी आप कुछ बनने नहीं जा रहे हैं, कुछ बदलने जा रहे हैं। बदलकर आप वो ही होते हैं जो आपका सहज स्वभाव है ही। अगर आपको इसकी स्पष्टता हो रही है तो इससे एक हो जाइए। अपनी इस अहंकार रहित सहज अवस्था में रहने के लिए शांत रहकर कुछ समय लें। इस सहज अवस्था में अपने आप से कुछ महत्व प्रश्न पूछेंगे हम। वो महत्वपूर्ण प्रश्न सोच में जाने के लिए नहीं पूछने हैं, खोज में जाने के लिए पूछने हैं। ये सारे प्रश्न सत्य स्वरूप को जानने में सहायक होंगे।
हर प्रश्न जागरूकता में ही रहकर मनन करने के लिए ही होता है। और आपके उत्तर आपके हृदय से, आपकी अंतर्दृष्टि से आने चाहिए। इन प्रश्नों को ईमानदारी और गहराई से सुने, ताकि कोई भूल चूक की संभावना न बचे। ये जो अस्तित्व का विस्तार है भीतर, जो पहले से ही मौजूद है, इस विस्तार को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। क्या आप इसके प्रति जागरूक हैं? क्या ये अस्तित्व आपको कोई वस्तु जैसा लग रहा है? क्या ये एक एहसास है? क्या आपको ये अजनबी सा, पराया सा लगता है? क्या इसमें कोई कमी है? क्या ये किसी दायरे में सीमित है? क्या इसका कोई रूप है जिसकी आप तस्वीर खींच सको? क्या इसमें इच्छाएं हैं? और क्या ये इच्छाओं से विचलित भी हो सकता है? क्या ये अस्तित्व किसी व्यक्ति, किसी धर्म या उनके मत के किसी अधिकार में आता है? क्या ये कुछ क्रिया कर रहा है? क्या कोई कर्म हो रहा है यहाँ? क्या ये चैतन्य सोच रहा है? या ध्यान कर रहा है? क्या कर रहा है?
क्या ये भावनात्मक या क्रोधित हो सकता है? क्या ये खुश भी हो सकता है? क्या ये अस्तित्व भ्रमित या उदास भी हो सकता है? क्या अस्तित्व ईर्ष्यालु, आशंकित या अस्वीकृत हो सकता है? क्या ये किसी मान्यता पर निर्भर करता है? क्या इसकी कल्पना की जा रही है? क्या ये बीमार या पीड़ित हो सकता है? क्या ये किसी बंधन में है? क्या इसे मुक्ति की भी इच्छा है? क्या ये किसी पक्ष या विपक्ष में है? क्या इसकी भी कुछ ज़रूरतें हैं? क्या इसको कोई अभाव हो सकता है? क्या इसे कोई समस्या है? क्या इसे प्रभावित या बिगाड़ा जा सकता है? क्या इसमें समय है? क्या इसमें मौसम है, ऋतुएं हैं? यहीं होकर जवाब दें। इसमें ठहर कर जवाब दें। क्या इसका कभी जन्म हुआ था? और क्या इसकी मृत्यु हो सकती है?
जो बोध अभी आपको हो रहा है, ये आज से पहले कहाँ था? क्या ये यहाँ से कहीं जा सकता है? अगर जा सकता है तो क्या ऐसी कोई जगह है जहाँ अस्तित्व नहीं है? क्या अस्तित्व व्यक्तिगत है? यदि ये कोई व्यक्ति या वस्तु नहीं है तो इसे कैसे पहचाना जा रहा है? क्या मन अस्तित्व के बाहर कार्य कर सकता है? क्या अस्तित्व जागरूकता से बाहर भी हो सकता है? क्या अस्तित्व की पहचान स्व से अलग होकर हो सकती है? अभी आप जहाँ हैं उसमें और इस अस्तित्व में कोई दूरी है? इस बात को दोबारा अपने आप से फिर पूछें। अभी आप जहाँ हैं उसमें और इस अस्तित्व में कोई दूरी है? अगर आप अस्तित्व से अलगाव या दूरी महसूस नहीं कर रहे तो सारे उत्तर भी अस्तित्व से ही आ रहे होंगे। ये एक अस्पर्शित बोध है। इस निराकार बोध को आप और कैसे जानेंगे? क्योंकि अस्तित्व को अस्तित्व के अलावा किसी भी तरीके से जाना नहीं जा सकता। इसलिए आप अस्तित्वगत रूप से एक ही हैं। मन इस पर विवाद करने की कोशिश कर सकता है, पर अभी आप मन की पहुंच से दूर हैं। आप अस्तित्व के साथ हैं।
आप यहाँ कुछ देर के लिए घूमने नहीं आए हैं, ये आपका घर है। क्या आप इतने शांत, संतुष्ट पहले कभी हुए हैं जितने के इस क्षण में हैं? ये आपका घर है। इसके साथ रहने की आदत डाल लें, इसे अंगीकार कीजिए, इसके प्रेम में पड़कर यही हो जाइए, आनंदित हो जाइए। धीरे धीरे ये शुरुआती प्रयास भी छूट जाएंगे और स्व प्रमाणित सत्य शुद्ध चैतन्य की तरह चमकेगा। अपनी मुक्ति का आनंद उठाएं। इस अस्तित्व का और धरती पर हुए तमाम संतों का, गुरुओं का, ऋषियों का हृदय से धन्यवाद दें, जिन्होंने हमें हमारे अपने घर पहुंचाने में हमारी मदद की। उनके प्रति अनंत प्रेम व आभार व्यक्त करें। ओम शांति शांति शांति।